हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया है, मज़े में आनंद में है। बहुत बढ़िया, ऐसे ही मज़े में रहो, आनंद में रहो, खूब मेहनत करो और खूब आगे बढ़ो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आज हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस करेंगे। बहुत इजी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 3.1 की हमने, 3.2 की, अब 3.3 करने जा रहे हैं। तो और इससे पहले हमने एग्जाम्पल्स किए, एग्जाम्पल्स आपने देखे, बहुत ही इजी एग्जाम्पल्स हैं, बहुत ही सिंपल है। आइए देखते हैं, क्वेश्चंस भी करते हैं, फटाफट करने की कोशिश करेंगे। क्या कहता है एक्सरसाइज 3.3? फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज जानते हो क्या करते हैं अपन? रो को कॉलम, कॉलम को रो बनाते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मान लेते हैं ये किसको, इसको हम किसके इक्वल मान लेते हैं? ए के इक्वल मान लेते हैं। किसके इक्वल? ए के इक्वल मान लेते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। मान लिया कि ये जो मैट्रिक्स दी हुई है वो ए है, 5 1/2 और ये -1, ये है। तो ट्रांसपोज को हम कैसे लिखते हैं? ए डैश, ए डैश लिखो या ए टी लिखो। तो हम रो को क्या कॉलम बनाते हैं, तो ये फर्स्ट कॉलम है तो फर्स्ट रो बन जाएगी, -1। ये क्या मिल गया हमें? या ए डैश मिल गया। अब ऐसे ही मान लो ये सेकंड है, इसको हम मान लेते हैं बी है। क्या है? बी है। 1 -1 2 3, ये है। तो बी डैश क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी ट्रांसपोज ऑफ बी। ये फर्स्ट रो को बना दो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो को बना दो सेकंड कॉलम, आ गया बी ट्रांसपोज। थर्ड करते हैं हम सी। सी हमारे पास दिया हुआ है, ये मान लो क्या है? सी के इक्वल है। तो सी डैश कितना हो जाएगा? फर्स्ट रो को बना दो क्या? फर्स्ट कॉलम, -1 5 6 √3 5 6, और ये हो जाएगा 2 3 -1, 2 3 -1। ये आ गया सी डैश, यानी हमने ट्रांसपोज निकाल लिया तीनों मैट्रिक्स का। सिंपल है, बहुत सिंपल है। रो को कॉलम बनाए, कॉलम को रो बना दो। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास? ए और बी दो मैट्रिक्स दिए, देन वेरीफाई दैट ए प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। अब देखो, ऐसा क्वेश्चन हम तीसरी बार करने जा रहे हैं। पहले जब इंट्रोडक्शन क्लास ली थी तब आपको एक एग्जाम्पल खुद से लेके बताया था, फिर हमने एग्जाम्पल में किए वो क्वेश्चन। अब एक्सरसाइज में भी ये करने जा रहे हैं। देखो क्या है ये, हमें ये वेरीफाई करना है कि ये होता है। तो LHS ले लेते हैं सबसे पहले। LHS क्या दिया हुआ है? a प्लस बी का होल डैश, ये दिया है। तो हम पहले क्या निकालते हैं? a प्लस बी, ए प्लस बी। ए प्लस बी कितना आएगा? a कितना दिया हुआ है? -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। ठीक है, प्लस बी कितना है हमारे पास? ये रहा -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ठीक है, ये रहा। तो a प्लस बी कितना हो जाएगा? a प्लस बी देखो, -1 प्लस -4, यानी -1 -4 कितना हो जाएगा? -5। 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3। 3 -5 कितना हो जाएगा? -2। 5 प्लस 1 6, 7 प्लस 2 9, और 9 प्लस 0 कितना हो जाएगा? 9। -2 प्लस 1 -1, 1 प्लस 3 4, और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसको दे दो इक्वेशन 1। ठीक है, ये तो आ गया हमारे पास। ए सॉरी, ये नहीं दो, अभी तो हमें इसका डैश भी निकालना है, ए प्लस बी का होल डैश। अब इसका डैश निकालते हैं, यानी ए प्लस बी का डैश, यानी कि ट्रांसपोज। डैश का मतलब क्या हो गया? इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज करने के लिए क्या करेंगे? रो को बना देंगे कॉलम, फर्स्ट रो है तो इसको बना दिया हमने फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को हमने बना दिया सेकेंड कॉलम, और थर्ड रो को हमने बना दिया थर्ड कॉलम। -1 4 और 2 आ गया। ठीक है, एक बार चेक कर लेंगे। -5 2 प्लस 1 3 3 -5 -2 5 प्लस 1 6 7 प्लस 2 9 प्लस 0 -2 प्लस 1 1 प्लस 3 और 1 प्लस 1 2। ठीक है, ये आएगा। अब हम क्या लेते हैं? RHS, राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे। राइट हैंड साइड में क्या दिया है? A डैश प्लस बी डैश। तो A डैश सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? A डैश। A डैश यानी कि A हमें ये दिया है, इसका ट्रांसपोज। तो ये रो है, इसका कॉलम बना देंगे, -1 2 3। ठीक है, -1 2 और 3 5 7 9 5 7 9, और ये हो जाएगा -2 1 1। ये तो आ गया हमारे पास A डैश। बी डैश कितना है? ये रहा, -4 1 -5 1 2 0, और ये आ गया 1 3 1। ठीक है, ये रहेगा अपने पास। ठीक, इन दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। कितना आ जाएगा? -1 -4 -5 5 प्लस 1 कितना आएगा? 6 -2 प्लस 1 कितना होगा? -1
2 + 1 3, 7 + 2 9, और ये 3 + 1 1 + 3 4, 3 - 5 - 2 9, और ये आ जाएगा 2। ये आ गया हमारे पास a + b, a डैश प्लस b डैश आ गया, a डैश प्लस b डैश। इसको दे दो इक्वेशन 2। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। दोनों बराबर हैं, चेक कर लो, बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि a + b का होल डैश बराबर क्या होता है, a डैश प्लस b डैश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, सेम वही चीज कह रहा है, ए अब की बार क्या कह रहा है, माइनस में है, a - b का होल डैश बराबर a डैश माइनस b डैश। तो LHS ले लेते हैं, यहाँ पर LHS कितना है, a - b का होल डैश। तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले a - b निकालते हैं। a - b यानी -1 2 3 5 7 9 -2 1 और 1, -b -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ये हो गया। तो a - b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी -1 + 4 कितना हो जाएगा 3, 2 - 1 1, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 8, 5 - 1 4, 7 - 2 5, 9 - 0 9, -2 - 1 -3, 1 - 3 -2, और 1 - 1 कितना हो जाएगा 0। तो a - b का होल डैश चाहिए हमें, तो इस रो को क्या बना देंगे, कॉलम बना देंगे। 4 5 9 -3 -2 0। ठीक, इसको दे दो इक्वेशन 1, a - b का होल डैश ये आ गया हमारे पास। ठीक है, एक बार चेक कर लेंगे, -1 + 4 2 - 1 1, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 - 1 4, 7 - 2 5, 9 - 0 0 9, -2 - 1 -3, 1 - 3 -2 1 - 1 0। ठीक है, ये आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, a डैश माइनस b डैश। तो a डैश कितना है हमारे पास, a डैश माइनस b डैश कैसे प्रूफ करेंगे, a डैश लेंगे, इसका डैश यानी कि -1 2 3, यानी रो को बना देंगे हम कॉलम, 5 7 9 -2 1 1, माइनस b डैश, इस रो को बना देंगे हम कॉलम 1 2 0 1 3 1। तो ये क्या आ जाएगा, a डैश माइनस b डैश, -1 + 4, -1 + 4 कितना आ जाएगा हमारे पास 3, कितना आ जाएगा 3, 5 - 1 4, -2 - 1 -3, 2 - 1 7 - 2 5, 1 - 3 -2, 3 माइनस माइनस प्लस 8, 9 - 0 9, और 1 - 1 0। चेक करते हैं क्या यही आ रहा है, बिल्कुल यही आ रहा है। इसको दे दो इक्वेशन 2। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, LHS किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया, तो हमने इसको भी प्रूफ कर लिया। तो बहुत ही सिंपल है, बस केवल कैलकुलेशन में ध्यान रखना है अपन को। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्या कह रहा है, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे मैट्रिक्स चेंज कर दिया, आपको मैट्रिक्स चेंज कर दिया और वापस से वही प्रूफ करवा रहा है। तो करके देखते हैं। देखो LHS हमारे पास क्या दिया हुआ है, a + b का होल डैश, a + b का होल डैश दिया, तो पहले हम a + b निकाल लेते हैं। a + b कितना हो जाएगा, अच्छा पहले इसमें देखो a डैश दिया हुआ है, ये ध्यान रखना क्या दिया हुआ है, a डैश दिया हुआ है, इसमें a डैश दिया, तो पहले हम a पता करेंगे कितना है। पहले हम क्या निकालते हैं, यहाँ से a निकालते हैं। ठीक है, पहले हम a निकाल लेते हैं। a कितना हो जाएगा, देखो a होता है a डैश का होल डैश, क्या आ जाता है हमारे पास a। अब a डैश दिया हुआ है हमारे पास कितना, a डैश का होल डैश किसके बराबर होता है, a के। तो a डैश हमारे पास है 3 4 -1 और 2 0 1। अब a डैश का क्या निकाल दो, होल डैश, तो कितना हो जाएगा 3 - 1 0
4 2 1, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए आ गया, ठीक है, ए आ गया, और बी हमारे पास है ही है, तो हम LHS ले लेते हैं। अब हम क्या ले लेते हैं, LHS को प्रूफ करेंगे, यानी a प्लस बी का होल डैश। पहले हम a प्लस बी निकाल लेते हैं, तो a हमारे पास है 3 - 1 0, 4 2 और 1, ठीक है, प्लस b कितना है, -1 2 1 और 1 2 3, ठीक है, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, 3 - 1 2, -1 + 2 1, 0 + 1 1, 4 + 1 5, 2 + 2 4 और 1 + 3 4। ये आ गया हमारे पास a प्लस बी। अब क्या निकालेंगे, a प्लस बी का होल डैश। तो इस रो को बना देते हैं हम कॉलम, 2 1 1 5 4 4, इसको दे दो इक्वेशन 1। a प्लस बी का होल डैश निकाल लिया हमने। अब हम क्या निकालते हैं, RHS, राइट हैंड साइड निकालते हैं। क्या निकालना है, a डैश प्लस b डैश। a डैश हमें दे रखा है 3 - 1 0, 4 2 1 प्लस b डैश इसका डैश निकालना पड़ेगा हमें, तो -1 2 1 और 1 2 3, ये हमारे पास क्या आ गया, b डैश आ गया। दोनों को जोड़ते हैं, 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2, 4 + 1 5, -1 + 2 1, 2 + 2 4 1 4, ठीक है, ये आ गया। इसको दे दो इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 LHS इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, RHS, हेंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 LHS इज इक्वल टू RHS। सिंपल सी एक्सरसाइज है, कुछ करना ही नहीं है इसमें, तो कैलकुलेशन बस ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेम इसमें भी यही करना है, ठीक है। तो यहां से देखो हमारे पास a डैश क्या आ गया था, a डैश हमें दिया हुआ a आया था हमारे पास कितना, 3 - 1 0, ठीक है। तो a हमारे पास कितना है, डायरेक्ट बता लिख रहा हूं अब की बार, यानी रो को क्या बना देंगे हम, कॉलम 3 4 -1 2 और 0 1, ये तो आ गया a। LHS कितना हो जाएगा हमारे पास, a - b का होल डैश। तो पहले मैं क्या निकालूंगा, a - b, a है 3 - 1 0, 4 2 1, और b क्या है, -1 2 1 और 1 2 3, ठीक है। सेम ऑर्डर का है, माइनस तो हो ही जाएगा। a - b इज इक्वल टू 3 - -1 + 1 4, -1 - 2 -3, 0 - 1 -1, 4 - -1 +1 हो जाएगा, तो 4 + 1 5, 2 माइनस, एक सेकंड 3 + 1 हो जाएगा, -1 -2 -3 0 माइनस, अब 4 - 1 3, 2 - 2 0 और 1 - 3 माइनस का 2। अब इसका क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज, a - b का डैश हो जाएगा, ये फर्स्ट रो को बना दो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को बना दो सेकंड कॉलम, ये मान लो इक्वेशन 1। अब हम क्या लेते हैं, राइट हैंड साइड, यानी कि RHS में लेंगे तो हमें क्या निकालना है, a डैश, यानी a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। a का ट्रांसपोज कितना है, ये दिया हुआ है हमें, a का ट्रांसपोज ये दिया हुआ है, माइनस b डैश हम इसका डैश कर देंगे, यानी ट्रांसपोज कर देंगे b का, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसमें से माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 - -1 + 1 4, 4 - 1 3, ये -3 0 -1 -2, ठीक है, इक्वेशन 2। तो अब यहां से हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 LHS इज इक्वल टू RHS, या फिर आप ये भी लिख सकते हो, a - b का होल डैश बराबर a डैश माइनस b डैश, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। a डैश माइनस b डैश भी लिख सकते हो, क्लियर है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है a डैश दिया है, b दिया है, तो फाइंड a + 2b का होल डैश। सिंपल है, पहले a निकालो, दोनों को जोड़ो, फिर उसका ट्रांसपोज कर दो। तो हमें a डैश दिया है, तो यहाँ से a कितना हो जाएगा, देखो a कितना होगा, ये हो जाएगा -2 3 और 1 2, रो को बना दिया कॉलम, कॉलम को रो, और b कितना दिया हुआ है हमारे पास, -1 0 1 और 2। क्या कह रहा है, a + 2b निकालते हैं पहले, a + 2b। a हो गया हमारे पास ये -3 1 और 3, -2 1 और 3 2, प्लस
2 से मल्टीप्लाई होगा कौन सा मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा देखो -2 1, इसको तो अभी तो ऐसे कैसे ही रहने दो, प्लस 2 को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 0 2 2 2 जा 4। अब a प्लस 2b कितना हो जाएगा हमारे पास, -2 -2 -4, 1 प्लस 0 1, 3 प्लस 2 5, 2 प्लस 4 6। ठीक है, अब यहां से देखो a प्लस 2b का होल डैश कितना हो जाएगा, ट्रांसपोज, रो को बना देंगे हम क्या, कॉलम, रो को बना देंगे कॉलम, ये आ गया हमारे पास a प्लस 2b का होल डैश। यही हमें क्या निकालना था, प्रूफ करना था, यही हमें फाइंड करना था कि a प्लस 2b का होल डैश क्या होगा, -4 5 और 1 6। ठीक है, 1 6, एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, ये आ जाएगा, ये a डैश हमें दिया था तो हमने a निकाल दिया, रो को बना दिया कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, b हमें ये दिया है तो a प्लस 2b कितना हो जाएगा हमारे पास, a प्लस 2b। तो a को ऐसा कैसे रखा, 2 से मल्टीप्लाई किया, किसी भी स्केलर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एक एलिमेंट से करते हैं। ठीक है, ये हो गया, तो -2 -2 -4, 1 प्लस 0 1, 3 प्लस 2 5, 2 प्लस 4 6, फिर इसका हमें ट्रांसपोज चाहिए था तो -4 1 5 और 6। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी वेरीफाई दैट ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, आपको बताया भी था कि ऐसे क्वेश्चंस क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि पूछे जाते हैं कि ए बी का होल डैश क्या होगा, बराबर होगा बी डैश और ए डैश के। तो पहले हम ए बी निकालते हैं, क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे। ए क्या है, 1 -4 और 3, और बी कितना है, -1 2 1। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा देखो, ये कितने बाई कितने का है, 3 रो 1 कॉलम का है, ये 1 रो 3 कॉलम का है, तो जो नई मैट्रिक्स मिलेगी वो 3 की मिलेगी। तो 1 × 1 -1, 1 × 2, फिर 1 × 1, ये 4 -8 -4, यह -3 6 और 3, ये आ गया हमारे पास क्या, मैट्रिक्स। ये हमारे पास क्या आ गया, ए बी। हमें क्या चाहिए, ए बी का ट्रांसपोज, इसका हमें ट्रांसपोज चाहिए, इसका हमें ट्रांसपोज चाहिए, तो इसका हम क्या करेंगे, रो को क्या बना देंगे, कॉलम, रो को क्या बना देंगे हम, कॉलम बना देंगे। ठीक है, रो और कॉलम को क्या करते हैं अपन, इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन 1। हमने क्या किया, अभी केवल ये लेफ्ट हैंड साइड वाला प्रूफ किया है। अब हमें क्या चाहिए, राइट हैंड साइड वाला, राइट हैंड साइड वाला, बी डैश इंटू ए डैश। तो बी डैश क्या होगा, ये बी लिखा है, बी है तो हम इसको कॉलम बना देंगे, रो है तो कॉलम बना देंगे, बी का ट्रांसपोज इंटू ए डैश, ए डैश है तो ये ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, कॉलम था तो रो बना दिया, तो बी डैश इंटू ए डैश कितना हो जाएगा देखो, -1 × 1। अब देखो कितने बाय कितने की मैट्रिक्स है ये है हमारे पास 3 रो 1 कॉलम की, ये 1 रो 3 कॉलम की मैट्रिक्स है, तो 1 × 1 बराबर है, और 3/3 की नई मैट्रिक्स मिलेगी, तो -1 × 1 -1, ये हो जाएगा 4, ये -3, यहाँ 2 -8 और 2 3 जा 6, 1 -4 3। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, बी डैश ए डैश। अब क्या चेक करो दोनों बराबर आ रहे हैं क्या, ये क्या है, यहाँ पे -3 है, यहाँ पर क्या है, ये -3, 2 -8 6, 1 -4 और 3। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। ठीक है, यही प्रूफ करना था, हमने कर दिया, वेरीफाई दैट दिस इक्वल टू दिस, और हमने प्रूफ कर दिया। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन यही है, अब की बार मैट्रिक्स चेंज कर दिया तो हम क्या निकालेंगे, ए बी। पहले हम क्या निकालते हैं, ए बी निकालते हैं। ए बी, ए कितना दिया है 0 1 2, और बी कितना दिया है 1 5 और 7। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, 0 × 1 0 0 0, ठीक, 1 × 1 5
7, 2 1 ज़ा 2, 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14। ये हमारे पास क्या आ गया ए बी। हमें क्या चाहिए इसका ट्रांसपोज, तो ए बी का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, रो को हम क्या बना देंगे, कॉलम बना देंगे, 1 5 और 7, 2 10 एंड 14। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या आ गया, इक्वेशन 1 आ गया। अब बात करते हैं किसकी, राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में हमें क्या लेना है, बी डैश इंटू ए डैश। बी डैश क्या आएगा, ये बी है हमारे पास, रो मैट्रिक्स है, एक ही रो है, रो मैट्रिक्स है, इसको कॉलम मैट्रिक्स बना देंगे, यानी रो को बनाएंगे हम कॉलम और ये कॉलम बन जाएगा रो। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 1 इंटू 0 0 1 और ये हो जाएगा 2, ये 0 5 10 0 7 और 14। ये क्या आ गया हमारे पास, बी डैश ए डैश इक्वेशन 2। तो यहाँ भी क्या लिखेंगे हम, वैसे ही सेम टू सेम, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए बी का होल डैश बराबर आ गया किसके, बी डैश ए डैश के। ठीक है, किसके बराबर आ गया, बी डैश ए डैश के बराबर आ गया। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये पांचवा हो गया था हमारा। ठीक है, पांचवा हो गया। अब बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की, इफ ए इज इक्वल टू दिस देन वेरीफाई दैट ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई। यानी कि ए का ट्रांसपोज इंटू ए बराबर क्या आएगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो करते हैं, ए हमें दे रखा है, हमें क्या चाहिए होगा, ए डैश चाहिए होगा। ए डैश में क्या करते हैं हम, रो को बना देंगे कॉलम, तो कॉस एल्फा अपॉन हो जाएगा ये साइन एल्फा, और इस रो को बना देंगे हम सेकंड कॉलम, यानी सेकंड रो बन जाएगा हमारा सेकंड कॉलम। ठीक है, अब वेरीफाई क्या करना है कि हमें ए डैश ए बराबर आई लेके आना है। तो ए डैश ए डैश हमारे पास ये आ गया कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा और साइन एल्फा कॉस एल्फा, और ए कितना है हमारे पास, कॉस एल्फा साइन एल्फा, फिर माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा। ठीक है, ये आएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए डैश इंटू ए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस एल्फा हो जाएगा कॉस स्क्वायर एल्फा, माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा साइन स्क्वायर एल्फा। ठीक, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से कॉस एल्फा साइन एल्फा, कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा, फिर साइन एल्फा कॉस एल्फा माइनस कॉस एल्फा साइन एल्फा। अब इसको करेंगे साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा। यह आ गया हमारे पास। तो अब आप देखो, ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा कितना होता है, 1 0 0 1 1 0 0 1। ये क्या होगा हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए डैश ए इज इक्वल टू क्या आ गया, ये क्या होता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, हेंस प्रूफ। यही प्रूफ करना था कि ए डैश इंटू ए कितना होगा, आई होगा। तो ये हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। क्लियर है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला दिया है ये हमारे पास, ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो इसमें भी क्या करेंगे, पहले हम क्या निकाल लेते हैं, ए डैश कितना हो जाएगा, साइन एल्फा कॉस एल्फा, और सेकेंड रो को हम बना देंगे सेकेंड कॉलम माइनस कॉस एल्फा और साइन एल्फा। ठीक, तो अब निकालते हैं ए डैश इंटू ए डैश कितना आ गया, साइन एल्फा माइनस कॉस एल्फा, फिर है कॉस एल्फा साइन एल्फा। ए कितना होगा, साइन एल्फा कॉस एल्फा और माइनस कॉस एल्फा साइन एल्फा, ये आएगा। मल्टीप्लाई करते हैं तो ए डैश ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन एल्फा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एल्फा। ठीक, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा। सेम ऐसे ही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा,
साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, फिर ये माइनस में क्या हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, फिर क्या हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये हो गया, ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये कट गया। ये आप जानते हो कितना होता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना होता है 1 होता है, बाकी हो गया 0। तो यहाँ से भी हमने प्रूफ कर दिया ये क्या है बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये, तो एच पी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप जानते हो जिसका डायगोनल एलिमेंट्स हो 1 बाकी सारे 0, उसको क्या बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि ये जो क्वेश्चन हमारे पास दिया है कह रहा सेवंथ क्वेश्चन, शो दैट द मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कैसे बोलते हैं, जब उसका ट्रांसपोज क्या हो, वापस वही आ जाए, वापस से क्या आ जाए वही मैट्रिक्स आ जाए। जैसे ये ए दिया है, इस ए का हम क्या निकालते हैं ट्रांसपोज। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो कि वी नो दैट if a dash is equal to a, then matrix A is a symmetric matrix. Matrix A is a symmetric matrix. ठीक है, सिमेट्रिक होगा। तो ए हमें दिया है तो ए डैश यहां से निकालेंगे, कितना आ जाएगा 1 -1 5 -1 2 1 5 1 और 3। ठीक है, अब चेक करो, हमने रो को बना दिया कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम और थर्ड रो को थर्ड कॉलम। अब चेक करो क्या कोई फर्क पड़ा, क्या कोई फर्क पड़ा मैट्रिक्स में, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। यानी ए डैश बराबर किसके आ गया ए के आ गया, हेंस यानी ए डैश बराबर क्या आ गया ए आ गया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से हेंस मैट्रिक्स A is a symmetric मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि मैट्रिक्स को कोई फर्क नहीं पड़ा, ए का ट्रांसपोज किया वापस वही मैट्रिक्स मिल गई, इसका मतलब जो गिवन मैट्रिक्स ए है वो क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर, सिंपल सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब कह रहा प्रूव दैट दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है वो भी लिख लेते हैं। हालांकि आपको इंट्रोडक्शन क्लास में सारा बता रखा है कि वी नो दैट if any matrix A is equal to if transpose of any matrix, if transpose of any matrix यानी कि A dash is equal to माइनस A आ जाए, then A is skew symmetric, then A is क्या हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक हो जाए। कोई मैट्रिक्स ए क्या होगा, यानी ए का मैं ट्रांसपोज निकालूंगा वापस से मुझे ए तो मिलेगा लेकिन नेगेटिव में मिलेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। क्लियर, ठीक है। चलो, तो हमें क्या दिया हुआ है ए दिया हुआ है 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। तो यहाँ से ए डैश कितना आ जाएगा, इस रो को बना देते हैं कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। या अब यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ कितना आ जाएगा 0 1 -1। ठीक है, फर्स्ट रो को लिख दिया ट्रांसपोज 0, हमने क्या किया माइनस कॉमन लिया, तो 0 यहाँ प्लस था तो माइनस, यहाँ माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ -1 0 1, तो ये 1 -1 और 0 ये आ गया।
अब यहाँ से आप देखो ध्यान से, तो क्या बन गया ये क्या है, 0 1 -1 -1 0 1 0 1 -1 0, ये क्या है, माइनस तो बाहर है, ये पूरी की पूरी क्या है, ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है। ए डैश किसके बराबर आ गया, -a के बराबर आ गया। तो यहाँ से आप लिख सकते हो hence given matrix A is a skew symmetric matrix, is a skew symmetric matrix। क्या है, गिवन मैट्रिक्स क्या है, ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, फॉर द मैट्रिक्स ए वेरीफाई दैट ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी ए को मैट्रिक्स दिया है, ए प्लस ए डैश को सिमेट्रिक प्रूफ करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज करेंगे ना, ए प्लस ए डैश जो भी मैट्रिक्स मिलेगा उसका ट्रांसपोज करने पर वापस वही मिल जाए तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। कैसे होगा, करते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। ए कितना दिया है, 1 5 6 7, ये है। तो ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश यानी कि ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो बन जाएगा कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब हमें क्या निकालना है, ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश। ए कितना था, 1 5 6 7 प्लस ए डैश कितना है, 1 6 5 7, कितना आ जाएगा हमारे पास, ए प्लस ए डैश 1 + 1 2, 5 + 6 11, 6 + 5 11 और 7 14, ये आ गया ए प्लस ए डैश। ठीक है, ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब इस ए प्लस ए डैश का पूरे काम क्या करें, ट्रांसपोज करें, तो कितना आ जाएगा, देखो 2 11 11 और 14, ये आ गया। यानी वापस से आपको क्या मिल गया, देखो ये जो आपको मिला क्या, वापस से ये पूरा का पूरा वापस क्या मिल गया, ए प्लस ए डैश ही मिल गया। क्या मिल गया कि ए प्लस ए डैश का होल डैश बराबर क्या मिल गया, ए प्लस ए डैश। तो यहाँ से हमारे पास प्रूफ हो गया कि क्या है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हेंस ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर है। हमने पढ़ा था कि कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करने पर वापस वही मिल जाए तो सिमेट्रिक होता है, वही यहाँ पर हुआ है। इस पूरे का ट्रांसपोज किया, वापस ये मिल गया, देखो वापस यही का ये मिल गया, इसलिए ये मैट्रिक्स क्या है, ए प्लस ए डैश क्या है, सिमेट्रिक है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम यहाँ पर भी है, अब की बार कह रहा है ए माइनस ए डैश क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। अब की बार इसी में ही क्वेश्चन वही है, मैट्रिक्स वही है, तो ए डैश अपना तो वही रहेगा 1 5 6 7। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, ए डैश यानी ए का ट्रांसपोज। तो ए माइनस ए डैश करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 5 6 7 माइनस ए डैश आ गया 1 6 5 7, ये आया। तो ए माइनस ए डैश कितना हो जाएगा, 1 - 1 0, 5 - 6 -1, 6 - 5 1 और 7 - 7 0, ये आ गया। तो a माइनस ए डैश ये आया। अब a माइनस ए डैश आप क्या करो, क्या करो, होल डैश कर दो, यानी पूरे का ट्रांसपोज निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये 0 और ये मैट्रिक्स यानी रो बन जाएगा कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब देखो इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो कितना आ जाएगा, माइनस कॉमन लूंगा तो 0 1 -1 और ये 1 0 बन जाए। और अब आपको क्लियरली ये दिख रहा होगा कि ये जो मैट्रिक्स आई है 0 - 1 1 0 क्या है, a माइनस ए डैश है, a माइनस ए डैश है। यानी कि किसी का ट्रांसपोज के नेगेटिव के बराबर हो जाता है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ये किया था ना अपन ने, ए डैश बराबर माइनस ए, तो हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक है। तो यहाँ पर भी तो यही आ रहा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस ए माइनस ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, क्या है हमारा ये, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, फाइंड
1/2 a plus a dash and 1/2 a minus a dash when a is this। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमें a दे रखा है, हमें a दिया हुआ है, a कितना है 0ab माइनस a0c माइनस b माइनस c 0। ये है हमारे पास a। हमें क्या फाइंड करना है 1/2 a plus a dash, a plus a dash। तो हम क्या करते हैं, पहले a dash निकाल लेते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं a dash। a dash क्या होगा, ये रो को क्या बना देंगे हम कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम और थर्ड रो को थर्ड कॉलम, बना दिया, क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, हाफ a प्लस a डैश निकालना है, हाफ a प्लस a डैश। तो निकालते हैं 1/2 a कितना है हमारे पास, a मैट्रिक्स है 0ab माइनस a 0c माइनस b माइनस c और 0 प्लस a डैश कितना हो जाएगा हमारे पास 0 माइनस a माइनस b और a 0 माइनस c b c 0। ये क्या है हमारे पास 1/2 a प्लस a डैश। तो पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट सोल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 0 प्लस 0 0, a प्लस माइनस a तो a माइनस a 0, b माइनस b 0 माइनस a माइनस a प्लस a 0, 0 प्लस 0 0, c माइनस c 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। तो ये कितना आ जाएगा, ये सारा ही 0 हो गया, यानी कि 1/2 a प्लस a डैश आपके पास क्या आएगा 0 0, एक जीरो मैट्रिक्स आएगा अपने पास, क्या आएगा जीरो मैट्रिक्स या फिर कह दे नल मैट्रिक्स आएगा, जीरो मैट्रिक्स मिलेगा हमें क्या 1/2 a प्लस a डैश, क्या मिलेगा जीरो मैट्रिक्स मिलेगा। क्लियर है, कितना मिलेगा जीरो मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, ये है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है 1/2 a माइनस a डैश, हमें निकालना है 1/2 a माइनस a डैश। तो सेम ऐसे ही करना है, 1/2 a है हमारे पास कितना, a है 0ab माइनस a 0c माइनस b माइनस c और 0 माइनस में a डैश कितना हो जाएगा, a डैश हमारे पास होगा, ये रहा, हमने a डैश निकाला है 0 माइनस a माइनस b, a 0 माइनस c, a 0 माइनस c, a 0 माइनस c, b c 0, b c 0। ठीक है, ये रहा। तो यहां से कितना हो जाएगा 1/2 0 माइनस 0 0, ये कितना हो जाएगा a माइनस माइनस प्लस, तो a प्लस a 2a, b माइनस माइनस प्लस तो b प्लस b 2b, ये माइनस a और माइनस a माइनस 2a। ठीक है, ये a है भाई, क्या है a है, ये क्या है हमारा यहाँ पर a है। तो माइनस a माइनस a माइनस 2a, 0 माइनस 0 0, c प्लस c हो जाएगा 2c हो जाएगा, ये माइनस 2b, ये माइनस 2c और ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 0ab माइनस a 0c माइनस b माइनस c और 0। ये आ गया हमारे पास क्या 1/2 a माइनस a डैश। ठीक है, ये हमारा आ गया 1/2 a माइनस a डैश, ये हमें निकालना था। ठीक है, क्लियर है, तो फटाफट नोट कर लेंगे इसको। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की। क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसा हमने एग्जांपल भी किया था, यानी हमें इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखना है। आप यानी कि अपन ने जब किया था तो आपको बताया था क्या कि हमें इसको कैसे लिखना है, इसको ऐसे लिखना है कि मान लो ये मैट्रिक्स है A, तो हम इसको लिखेंगे 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश, इस फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। ठीक है, इस फॉर्म में लिखेंगे। तो ये क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, ये क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गई, यानी कुल मिला के 1/2 a प्लस a डैश और 1/2 a माइनस a डैश निकालना। तो हमने लेट कर लिया कि ये मैट्रिक्स क्या है, a है 3 5
1 माइनस 1। ठीक है, क्या है 3 5 1 और माइनस 1। तो यहां से देखते हैं फिर ए डैश कितना हो जाएगा हमारे पास, ए डैश होगा, रो को बना दिया हमने कॉलम 3 5 1 और माइनस 1। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए, 1/2 ए प्लस ए डैश चाहिए, ये चाहिए। तो 1/2, ठीक है, ये है 1/2 ए कितना है 3 5 1 माइनस 1 प्लस ए डैश कितना है 3 1 5 माइनस 1, ये है हमारे पास। तो यहां से देखो 1/2, 3 + 3 6, 5 + 1 6, 1 + 5 6 और -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास जो आ जाएगा ये आएगा 3 3 3 और -1, ये क्या आ गया हमारे पास 1/2 ए प्लस ए डैश आ गया। ठीक है, ए प्लस ए डैश आ गया, 1/2 ए प्लस ए डैश आ गया, 1/2 ए प्लस ए डैश आ गया। तो यहां से अब एक काम करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं, लेट 1/2 ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू पी है, इसको हमने पी मान लिया। ठीक है, बार बार इतना बड़ा लिखने से अच्छा मैं इसको पी मान लेते हैं। पी इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, पी है जो हमारे पास वो आ गया 3 3 3 -1। तो पी डैश निकालते हैं, अगर पी डैश वापस पी आ जाएगा तो हम कह देंगे कि ये क्या है, सिमेट्रिक है। तो रो को बना देते हैं कॉलम, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया। तो ये देखो किसके बराबर आ गया, पी के बराबर आ गया। ठीक है, तो पी डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, पी आ गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, कि हेंस पी डैश इज इक्वल टू पी आ गया, यानी कि यहां से हम लिख देते हैं कि P therefore P is a symmetric। ठीक है, P is symmetric, P क्या है, सिमेट्रिक है, P क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है, P क्या है हमारा, सिमेट्रिक है। अब हम क्या निकालते हैं, 1/2 a माइनस ए डैश, लेट इसको भी हम मान लेते हैं, लेट Q इज इक्वल टू 1/2 a माइनस ए डैश। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहां से हमारे पास, Q इज इक्वल टू 1/2 ए है कितना 3 5 3 5 1 -1 माइनस ए डैश कितना है 3 1 5 -1 3 1 5 -1, ये आ गया हमारे पास। तो Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2 3 - 3 0 5 - 1 4 1 - 5 -4 -1 -1 प्लस हो जाएगा 0। तो Q यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 0 2 -2 0 -2 0। अब हम चेक करेंगे ये जो Q है ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। तो Q डैश कितना हो जाएगा यहाँ से, Q डैश यानी कि Q का ट्रांसपोज जो होगा वो हो जाएगा 0 2 और ये -2 0। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस मैंने ले लिया बाहर, तो क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया 0 2, ये आ गया -2 0। तो ये देखो फिर से हमें Q मिल गया, फिर से Q मिल गया, तो यहाँ से लिख सकते हैं Q डैश इज इक्वल टू Q। तो यहाँ से हम लिख देंगे देयरफॉर Q इज स्क्यू सिमेट्रिक, Q इज स्क्यू सिमेट्रिक, Q क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हमें कह रहा है इसको सम के रूप में लिखना है, तो हम यहाँ से अगर लिखना चाहें जो P प्लस Q निकालना चाहें तो P प्लस Q हमारा क्या आना चाहिए, A आना चाहिए। तो P हमारे पास कितना आया था, P आया था 3 3 और 3 -1 प्लस Q कितना आया हमारे पास, Q आया 0 2 -2 और 0। तो P प्लस Q इज इक्वल टू कितना आ गया, देखो हमारे पास आ गया 3 + 0 3 3 + 2 5 3 - 2 1 -1 0 -1, कितना आ गया हमारे पास, -1 आ गया, जो कि किसके बराबर है, जो हमने A माना था, लेट A किया था, ये इसके बराबर है। तो हमें क्या कह रहा था, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, कैसे कि A इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, P प्लस
Q, P प्लस Q यानी कि 3 5 1 माइनस 1 को मैं कैसे लिखूंगा 3 3 और 3 माइनस 1 प्लस 0 2 माइनस 2 और 0, इस फॉर्म में मैं लिख सकता हूं। यानी ये लिख दिया मैंने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में इस एक्सप्रेस कर सकते हैं हम इसको इस फॉर्म में। ठीक है, तो A इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। अब आप जिसको हमने P और Q माना था ना, आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब P किसको माना था हमने, हाफ A प्लस A डैश प्लस, और Q किसको माना था, A माइनस A डैश को। ठीक है, ये लिख दिया हमने सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर। तो ये बात समझ में आ गई, ऐसे ही हमें करना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बात उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2। इसको भी सेम वैसे ही करना है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स है कोई, ये लेट कर लिया हमने, लेट ए इज इक्वल टू दिस, देन ए डैश कितना हो जाएगा हमारे पास, ये ए डैश हो जाएगा 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 और 3, ये हो गया। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए, लेट कर लेते हैं हम यहां से, लेट P इज इक्वल टू हाफ A प्लस A डैश। ठीक है, तो P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ A कितना आ जाएगा हमारे पास 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 और 3 प्लस A डैश कितना होगा 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 और 3, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो P इज इक्वल टू हाफ 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 12 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 2 प्लस 2 4 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 3 प्लस 3 6 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 2 प्लस 2 4 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 3 प्लस 3 6। ठीक है, ये आ गया। तो यहां से P इज इक्वल टू 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1, यहां से आ जाएगा 2 माइनस 1 और 3, यह आ गया P, ये आ गया हमारे पास P आ गया। ठीक है, अब हम चेक करते हैं क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। क्या इसका ट्रांसपोज वापस वही आ जाएगा 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 और 3, रो को हमने बना दिया कॉलम। तो चेक करो सेम टू सेम आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा मैट्रिक्स में। तो यानी कि हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ये किसके बराबर आ गया, P के। हम लिख सकते हैं देयरफॉर P इज सिमेट्रिक, P क्या है, सिमेट्रिक। ठीक है, अब अगला क्या है, लेट करते हैं हम Q क्या है 1/2 A माइनस A डैश। क्या है ये, स्क्यू सिमेट्रिक है, हम मान के चल रहे हैं क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 A जो हमारे पास है 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 और 3 माइनस A डैश कितना है हमारे पास, ये रहा 6 माइनस 2 और 2 माइनस 2 3 माइनस 1 और 2 माइनस 1 और 3, ये हमारे पास क्या आ गया, A डैश आ गया। तो Q इज इक्वल टू 1/2 6 माइनस 6 हो जाएगा 0 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 0, फिर यहाँ पे 2 माइनस 2 फिर से 0। अब देखो माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, ये 0 3 माइनस 3 0 और माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी 0। फिर क्या आएगा हमारे पास, ये फिर क्या आएगा यहाँ पर 2 माइनस 2 0 0 और ये भी क्या आएगा 0 आएगा। तो Q इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से हमारे पास 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0। ठीक है, ये आ गया। तो अब हमें ये क्या है, अब इसका ट्रांसपोज भी करोगे तो भी यही आएगा, ट्रांसपोज भी यही आएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर Q इज
स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक होगा ही। जीरो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगा, माइनस कॉमन लोगे वापस कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, जीरो 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 ही रहेगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं, यानी ये सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक है, तो हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू किस फॉर्म में, पी प्लस क्यू की फॉर्म में, क्योंकि जब आप दोनों को जोड़ोगे तो वापस आपको क्या मिलेगा, ए मिलेगा। देखो पी यहाँ पर क्या है, यह है। अब आप पी चेक करो, अगर आप पी देखोगे ए ही है, बिल्कुल ए का ए आ रहा है, और क्यू जीरो है, तो इस पी में क्यू जोड़ोगे वापस ए वापस वही मिलने वाला, क्योंकि जीरो जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू को हमने किस फॉर्म में लिख दिया, ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश के फॉर्म में लिख दिया। इन दोनों के सम के फॉर्म में हमने एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में भी सेम टू सेम यही करना है, आपको सेम यही करना है। क्या करना है, सम के रूप में लिखना है। तो हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, ये ए है, तो ए डैश यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 5 2, ठीक है। तो हमने लेट कर लिया, लेट p इज इक्वल टू हाफ a प्लस ए डैश। तो p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ में p a कितना है, 3 माइनस 1 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 5 और 2, ठीक है, ये है, प्लस a डैश 3 माइनस 2 माइनस 4 3 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 1 1 और 2, ये आ गया हमारे पास। तो p इज इक्वल टू 1/2, 3 प्लस 3 6, 3 माइनस 2 1 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 2 प्लस 3 1 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 1 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 5 और माइनस 4 2 प्लस 2 4, ठीक है, यह है। तो p इज इक्वल टू 2 3 जा 6, ये 1/2, ये माइनस 5/2 माइनस 5/2 हो जाएगा, और यहाँ से फिर ये 1/2, ये माइनस 2 माइनस 2 माइनस 5/2 माइनस 2 और ये 2, यह आ गया p। अब आप p का क्या करोगे, ट्रांसपोज करोगे। जब आप ट्रांसपोज करोगे वापस आपको यही मिलेगा, वापस आपको यही मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि ये p क्या है, सिमेट्रिक है, p क्या है, सिमेट्रिक है, देयरफॉर p इज सिमेट्रिक, ठीक है। ऐसे कई क्वेश्चन कर लिए, इसलिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूँ। आप ट्रांसपोज निकाल करके उसको शो करोगे कि p किसके बराबर है, p डैश के बराबर है, तो p क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ऐसे ही हम क्या करेंगे, लेट करेंगे q इज इक्वल टू क्या है, हाफ a माइनस ए डैश। तो हाफ a कितना है हमारे पास, 3 माइनस 1 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 5 1 सॉरी 2 माइनस ए डैश 3 माइनस 2 माइनस 4 3 माइनस 2 1 सॉरी माइनस 5 और माइनस 4 3 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 1 1 और 2, ठीक है, ये। तो इज इक्वल टू 1/2, 3 माइनस 3 0 और 3 माइनस माइनस प्लस 2 5 माइनस 1 प्लस 4 माइनस 1 प्लस 4 3 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 2, ये हो जाएगा 0 1 प्लस 5 6, ये माइनस 3 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6 और ये 0, ठीक है। तो यहाँ से q कितना आ जाएगा हमारे पास, 0 5/2 3/2 माइनस 5/2 0 3 माइनस 3/2 माइनस 3 और 0,
ये आ गया हमारे पास Q। तो P प्लस क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी A इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से P प्लस क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर A इज इक्वल टू क्या कह दो आप, A इज इक्वल टू क्या कह दो, P कितना आया हमारे पास, P कितना आया, ये आया था 3, 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 2 प्लस Q कितना आ गया हमारे पास 0, 5/2 3/2 -5/2 0 3 और -3/2 -3/2 -3 और 0। ठीक है, ये आया हमारे पास। ठीक है, ये आया। हम क्या निकाल रहे हैं, P प्लस क्यू निकाल रहे हैं, P प्लस क्यू। तो P प्लस क्यू कितना हो जाएगा, 3 + 0 3 1/2 + 5/2, तो ये हो जाएगा 3 -5/2, तो 5 में से 3 गया 2, तो आ जाएगा -1 और यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास -2, ये -2 ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 -3/2 प्लस -3/2 कितना हो जाएगा, माइनस का, सॉरी ये 5 है भाई, है ना, ये माइनस का 5/2 है, ये ध्यान रखना, ये माइनस का 5/2 है। ठीक है, P में क्या था, माइनस का 5/2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा -5 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, यानी कि हम इसको P प्लस क्यू के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। P हमारा क्या था, A प्लस A डैश प्लस, और Q क्या है 1/2 A माइनस A डैश। ठीक है, हाँ, इसमें हम लिख सकते हैं, यानी कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में हमने लिख दिया। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन भी हमारा यही है, क्या कह रहा है, A इज इक्वल टू दिस है, देन A डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 1 5 -1 और 2, क्या हो जाएगा A डैश, ये हो जाएगा। ठीक है, हमारा क्या हो गया, ये A डैश हो गया। तो यहाँ से हम लेट कर लेते हैं, लेट P इज इक्वल टू 1/2 A प्लस A डैश, तो 1/2 A 1 5 -1 2 प्लस A डैश 1 5 -1 2, ये है। तो यहाँ से देखो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/2 1 + 1 2 5 -1 4 -1 + 5 4 2 + 2 4, तो P इज इक्वल टू कितना हो गया 1 2 2 2, P कितना आ गया 1 2 2 2। तो यहाँ से P का ट्रांसपोज करोगे कितना आ जाएगा, P का ट्रांसपोज ये आएगा। ठीक है, तो देख रहे हो P डैश इज इक्वल टू P, यानी कि P इज क्या है, सिमेट्रिक है। P हमारा क्या है, सिमेट्रिक है। तो एक चीज तो हम इसको लिख सकते हैं, फिर लेट करते हैं Q इज इक्वल टू हाफ A माइनस A डैश, तो कितना हो जाएगा, यहां से देखो 1/2 A कितना दिया हुआ है हमारे पास, A है देखो 1 5 -1 और 2 माइनस A डैश क्या है 1 -1 5 2। ठीक है, ये क्या है, ठीक है, ये है। तो 1/2 1 -1 0 5 + 1 हो जाएगा 6 -1 -5 -6 और ये हो जाएगा 0। तो जैसे ही आप क्यों निकालोगे 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ये बन जाएगा ये 0 3 -3 और 0। तो यहाँ से अगर आप चेक करो तो Q का ट्रांसपोज जब निकालोगे तो ये 0 3 -3 और 0, और यहाँ से जब माइनस कॉमन लोगे तो 0 3 -3 0, जो कि किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, किसके बराबर आ जाएगा, Q इज इक्वल टू आ जाएगा आपका -Q, यह आ गया। देयरफॉर Q इज स्क्यू सिमेट्रिक।
ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक, यानी हम ए को किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, पी प्लस क्यू की फॉर्म में, या फिर ये कह सकते हो हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश की फॉर्म में लिख सकते हो। क्लियर, आ गई बात समझ में? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, देखो अच्छा क्वेश्चन है। एमसीक्यूज में हमेशा बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी में, ध्यान देंगे। इफ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी इज, ए बी माइनस बी ए क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक होगा, आइडेंटिटी होगा, या जीरो मैट्रिक्स होगा। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ए बी, ए और बी क्या सिमेट्रिक है, वो भी सेम ऑर्डर का, सिमेट्रिक है वो भी सेम ऑर्डर का, तो मतलब ए बराबर ए डैश हो सकता है, बी बराबर बी डैश होगा। ठीक है, ए बराबर ए डैश और बी बराबर क्या होगा, बी डैश होगा। ठीक है, ए बराबर ए डैश, बी बराबर बी डैश। तो हम चेक करते हैं क्या ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा या सिमेट्रिक होगा। तो अगर मैं देखो इसका ट्रांसपोज निकालूं, किसका, ए बी माइनस बी ए का, क्या निकालूं, ट्रांसपोज। अगर ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज करने पर वापस से ए बी माइनस बी ए ही मिल जाता है, तब तो मैं क्या कहूँगा, सिमेट्रिक है। और अगर नेगेटिव में मिलता है तब तो मैं क्या कहूँगा, स्क्यू सिमेट्रिक है। और अगर वन आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब मिलेगा, जब जीरो डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो जाए, और जीरो कब मिलेगा, जब सारे एलिमेंट्स 0 हो जाए, मतलब ये कट जाए, तो क्या हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या होगा, क्या यहाँ पर। अब ए बी माइनस बी ए, आपने एक प्रॉपर्टी पीछे पढ़ी है, कौन सी, कि ए माइनस बी का होल डैश क्या होता है, ए डैश माइनस बी डैश होता है, ए डैश माइनस बी डैश। तो यहाँ भी ये लिख सकता हूँ मैं कि ए बी का होल डैश माइनस बी ए का होल डैश होगा। बताओ होगा कि नहीं होगा, बताओ होगा कि नहीं होगा। इसको ऐसे लिखते हैं अपन, इसको एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं अभी, कैसे, कि ए बी माइनस बी ए का मैंने क्या किया, ट्रांसपोज ले लिया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी का होल डैश माइनस बी ए का होल डैश। क्यों लिखा, क्योंकि हम जानते हैं कि ए माइनस बी का होल डैश क्या होता है, ए डैश माइनस बी डैश होता है। अब देखो ए बी का होल डैश में क्या लिखूंगा, बी डैश ए डैश, माइनस बी ए का होल डैश क्या लिखूंगा, ए डैश बी डैश, यही लिखूंगा। क्यों, क्योंकि ये भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ए बी का होल डैश क्या होता है, बी डैश ए डैश होता है। पहले बाद वाला पहले, पहले वाला बाद में। अब यहां पर हमने क्या कहा, ये कह रहा है कि बराबर हैं, सिमेट्रिक है, तो ए डैश ए के बराबर होगा, बी डैश बी के बराबर होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ये इसको जगह बी ए माइनस ए बी लिख सकता हूँ। बताओ लिख सकता हूँ क्या, बी डैश की जगह बी, ए डैश की जगह ए डैश की जगह ए, बी डैश की जगह बी। क्या लिखा मैंने, बी ए माइनस ए बी। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा, माइनस कॉमन ले लूँ तो ए बी पहले आ जाएगा, बी ए बाद में आ जाएगा, ए बी पहले आ जाएगा, बी ए बाद में आ जाएगा। तो देखो क्या आया हमारे पास, ए बी माइनस बी ए निकालना था, और ए बी माइनस बी ए का जब मैंने ट्रांसपोज किया तो ये नेगेटिव के बराबर आ गया, यानी कि ए बी माइनस बी ए बराबर आया है नेगेटिव केस के ए बी माइनस बी ए, यानी ये जो भी मैट्रिक्स होगी वो अपने नेगेटिव के बराबर है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, बिल्कुल सही, ये मैट्रिक्स क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है। क्योंकि हम जानते हैं क्या, कि अगर ए डैश बराबर माइनस ए हो तो ये क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। क्लियर, चलें आगे, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखते हैं। ए दिया है और कह रहा है ए प्लस ए डैश आई है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एल्फा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है, हमें इसमें एल्फा बताना है क्या है। देखो ए हमारे पास दे रखा है कितना, कि कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, साइन एल्फा और कॉस एल्फा, और ए डैश क्या हो जाएगा, यहां से हमारे पास रो बन जाएगा, हमारे पास कॉलम कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, और ये हो जाएगा साइन एल्फा कॉस एल्फा। तो ए प्लस ए डैश बराबर आई कह रहा है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है ए प्लस ए डैश बराबर आई। तो ए है हमारे पास कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, फिर है साइन एल्फा कॉस एल्फा,
ये तो है हमारे पास a प्लस a डैश कितना हो जाएगा, कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा और कॉस एल्फा। ये बराबर है किसके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स जानते हो, जिस ऑर्डर के इक्वल करना उसी ऑर्डर का हम ले सकते हैं। तो 1 0 0 1 का ले लिया। तो कॉस एल्फा प्लस कॉस एल्फा कितना हो गया, 2 कॉस एल्फा। ये माइनस साइन एल्फा प्लस साइन एल्फा 0, साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा 0, ये हो जाएगा 2 कॉस एल्फा इज इक्वल टू 1 0 0 1। अब हम जानते हैं कोई भी दो मैट्रिक्स अगर एक दूसरे के इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। मतलब 2 cos एल्फा इज इक्वल टू 1। तो यहां से देखें cos एल्फा इज इक्वल टू 1/2। तो एल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos इनवर्स 1/2। तो एल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होती है, याद करो, पहले हम कर चुके हैं इनवर्स फंक्शन 1/2, यानी cos पर 1/2 कितने डिग्री पर होता है, वेरी गुड, कितने पर, 60 डिग्री पर। 60 डिग्री का मतलब क्या होता है, π/3। कितना होता है, π/3 पर होता है। तो π/3 है क्या ऑप्शन में, यस, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होता है। क्लियर, आ गई बात समझ में। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, इसको आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे कि cos एल्फा बराबर 1/2 है, तो cos एल्फा, अब cos में 1/2 कहां पर होता है, cos में 1/2 होता है π/3 पर। तो cos से cos कैंसिल, एल्फा इज इक्वल टू π/3। ये भी एक अप्रोच होती है, ये अप्रोच भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आ गया हमारे पास, ये एल्फा इज इक्वल टू π/3, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही होगी। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खूब मेहनत करें, खूब आगे बढ़े। राधे राधे।